अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा तीसरा लेक्चर है बायो का और इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि बायो का दूसरे साइंस जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोग्राफी के साथ क्या रिलेशनशिप है और हमारी ज़िंदगी में कौन सा किरदार अदा करती है और हम अपनी ज़िंदगी में उसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो साइंस की चूँकि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, और हम देखेंगे कि बायो का इन ब्रांचेस के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है। साइंस के अंदर जितनी भी ब्रांचेस आती हैं इन सब का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होता है और इस रिलेशनशिप होता है और इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप, यानी कि साइंस के अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस का आपस में जो रिश्ता है, उन ब्रांचेस का आपस में जो काम करते हैं मिलके और जो इंटरेक्शन है और जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के स्टडी करने का नाम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहलाता है। और यहाँ पर मैं चूँकि इस लेक्चर में ये हम कभी कभी मैंने देखा है पेपर्स के अंदर कि ये जो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू साइंस, ये पेपर में कभी कभी मतलब अगर आप 5 साल पेपर्स को स्टडी करोगे बायो के, तो किसी भी बोर्ड के, लाहौर, गुजरांवाला, कराची, सिंध, किसी भी बोर्ड के पेपर स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि इनमें से कहीं ना कहीं ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको लेक्चर दूंगी कि इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे और इसमें बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। तो मैं आपको एज ए कॉन्सेप्ट के तौर पर समझा देती हूँ कि इंटरडिसिप्लिनरी, यहाँ पर आप एक वर्ड जो है वो बार बार देखोगे, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्या होता है। साइंस की मैंने यहाँ पर ब्रांचेस देखी हैं, है तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन एज ए कंसेप्ट के तौर पर मैं यहाँ पर आपको 5 ब्रांचेस के नाम बता रही हूँ। पहला है फिज़िक्स, सेकंड केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड इकोनॉमिक्स। ये 5 ब्रांचेस के मैंने नाम लिखे हैं और मैंने ये देखना है कि ये बायो के साथ रिलेशनशिप में रह के कौन कौन सा हमारी ज़िंदगी में काम करती है और इसकी क्या यूज़फुल बेनिफिट्स हैं हमारी ज़िंदगी में और इससे हम क्या क्या चीज़ें गेन कर रहे हैं, कौन कौन सा नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप के अंदर हम देखेंगे कि हर ब्रांच ऑफ साइंस की हर ब्रांच का जो रिलेशनशिप है उसको जो है स्टडी करने का नाम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहलाता है। साइंस के अंदर, विद इन साइंस, अगर मैं बात करूं कि आउट ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की जितनी ब्रांचेस हैं उनमें से किसी एक ब्रांच का जो रिलेशनशिप है उसका साइंस आउट ऑफ, मतलब साइंस के बाहर जो बुक्स हैं, आर्ट्स हैं, कैलीग्राफी है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा हम उसे कहेंगे इंट्राडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप और इंट्राडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप में आप लोगों को वाज़ेह तौर पर डिफरेंस का पता होना चाहिए कि इंटर का मतलब ये होता है कि विद इन एंड इंट्रा का मतलब होता है कि आउटसाइड। तो विद इन साइंस के अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस का आपस में जो रिलेशनशिप होगा उस रिलेशनशिप को स्टडी करने का नाम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बायोफिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप की अब मैं 1 बाय 1 करके जो है उसकी एग्जांपल्स को लिखूँगी ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है बायोफिजिक्स, यानी कि दो ब्रांचेस हैं साइंस की, पहला है बायो, दूसरा है फिज़िक्स। और फिज़िक्स और बायो का जो रिलेशनशिप होगा उसे हम कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि बायो और फिज़िक्स, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप। और बायो और फिज़िक्स का आपस में जो रिलेशनशिप होगा विद इन साइंस के अंदर तो हम उसे कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप। सेकंड जो है वो मैं लिख रही हूँ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, वो है बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पर देखें कि बायो भी एक सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, और बायो भी साइंस की ही ब्रांच है और केमिस्ट्री भी साइंस की ही ब्रांच है। और साइंस के अंदर
जितनी ब्रांचेस आ रही हैं और उनका आपस में जो रिलेशनशिप होगा हम कहेंगे उसे इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप। तो बायो प्लस साइंस, इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप होगा हम उसे कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करते जा रही हूँ, इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप, इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसको आप अपने माइंड में रख लें ताकि वो आपको लिखते वक्त आसानी रहे और याद करते वक्त आसानी रहे और किसी भी चीज़ का मसला ना हो। और थर्ड मैंने जो लिखी है वो मैथमेटिक्स लिखी है, बायोमेट्री लिखी है। और इसमें हम ये कहेंगे कि बायो का और मैथ का आपस में जो रिलेशनशिप होगा, बायोमैथ्स का और बायो का और मैथ का, मतलब जो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं उसमें थ्योरम्स पढ़ते हैं, उसमें फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। और बायो का हमारी ज़िंदगी के अंदर और ये मैथ का हमारी ज़िंदगी के अंदर, जब दोनों सब्जेक्ट्स आपस में मिलते हैं, जब दोनों ब्रांचेस आपस में मिलती हैं तो एक रिलेशनशिप पैदा करती हैं। उस रिलेशनशिप हम कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप। ये मैं एग्जांपल्स आप बता रही हूँ आपको। एंड फोर्थ मैंने लिखा है बायोजियोग्राफी। बायो इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, जियो इज़ द स्टडी ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करना। उस अर्थ में जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी उसमें लेयर्स आ रही हैं, उसमें एटमॉस्फेयर्स आ रही है, उसमें आप वाटर, एयर, मिट्टी, सॉइल, हर चीज़ आ रही है उसके दरमियान। और हमारी लाइफ का मतलब बायो जो है वो एक बायोटिक फैक्टर्स है, इसमें हम ह्यूमंस, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। जबकि जियोग्राफी जो है वो एज इट जो है वो ए बायोटिक फैक्टर्स भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनका जो आपस में रिलेशनशिप होगा वो है इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप। अब जो लास्ट वाला मैंने लिखा है बायो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर बायो इकोनॉमिक्स भी आप एज ए इकोनॉमिक्स, अब जो इकोनॉमिक्स है वो वाले नहीं, जो लड़कियाँ जो हैं इकोनॉमिक्स जो हैं वो ऐसे घरदारी वाला, ये वो जो इसमें हम मैथ को स्टडी करते हैं, जिसमें हम डाटा को एनालाइज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स और बायो का जो आपस में रिलेशनशिप होगा हम उसे कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स को आपने डिटेल से लिखना है। मैंने ये चीज़ को उर्दू में एक्सप्लेन किया है, आप हिंदी में एक्सप्लेन किया है, आपको उसको इंग्लिश में लिखना है ताकि आप ये बोलने का मतलब ये है कि आपको इसी आसान बोलने का मतलब ये है कि आप उसको ईजिली अपने माइंड में रख सकें। आज जो टॉपिक मैं बार एक चीज़ फिर बार रिपीट करवा देती हूँ। ये जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी का टू अदर साइंस के ब्रांचेस के साथ है। यहाँ सबसे लास्ट पर मैं जो है वो डायग्राम्स बना रही हूँ। ये डायग्राम जो है आप भी देखें और सीखें। पहले डायग्राम क्या है कि बायोलॉजी है, उसको मैंने गोल करके उसको सर्कल बना के बायो को अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि बायो का जो रिलेशनशिप है वो है केमिस्ट्री के साथ क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री। और जो बायोकेमिस्ट्री है वो हमारे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के अंदर, यानी कि प्लांट्स के अंदर जब दोनों ब्रांचेस आपस में मिलते हैं तो ये पौधों के अंदर अहम किरदार अदा करती है। जैसे CO2 + O2 = ग्लूकोज एंड और ATP जो रिलीज होती है, तो इसमें हम जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज़ द जो मैंने लिखा है आई थिंक सो इज़ द फिज़िक्स, आई थिंक फिज़िक्स है। एंड उसमें हम चीज़ें आस्ते आस्ते करके एक्सप्लेन हो रही हैं। और जो थर्ड वाला लिखा है मैंने वो मसल्स के बारे में लिखा है कि जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर कभी रिलैक्स होंगे, कभी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये जो है बायोफिजिक्स आपस में जब मिलते हैं उसकी ब्रांचेस को स्टडी करनी होती हैं, तो ये मसल्स जो है एज ए बायोफिजिक्स के तौर पर हमें रिस्पॉन्स शो करवाती हैं। एंड सेकेंड इज द डाटा एनालिसिस। मतलब डाटा एनालिसिस ज़रूर ना कहीं ना कहीं इसका तल्लुक जो है वो इसका रिलेशनशिप जो है वो मैथ से ही होगा। एंड आई थिंक सो आपको भी ये डायग्राम को बहुत बायो के अंदर डायग्राम्स को स्टडी करें और डायग्राम को अकॉर्डिंग उसके पॉइंट्स लिखें। आपके लिए पेपर्स में भी आसानी होगी और आपको लिखने में और समझने में अच्छा लगेगा।
बायो, हाँ जी जी, ये देखिए लास्ट में मैंने लिखा है कि डाटा एनालिसिस है, और डाटा जो है वो 1 2 3 उसके वेरिएबल्स हैं, और उसमें आप जो रिजल्ट्स लेते हैं तो वो मैथ से रिलेटेड है, और आप उसको स्टडी करें. एंड दीज ऑल द 5 ब्रांचेस यू डिस्कस इन द 1 by 1. और आपको मुझे ये चीज़ें समझने में करने में आपके लिए आसानी है, और ये इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप को बार बार करती हूँ डिफाइन है, इसको याद करो. एंड इकोनॉमिक्स मैंने लास्ट में लिखा है कि आपको इकोनॉमिक्स में, बायो इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशनशिप आता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, अकाउंटिंग वगैरह स्टडी करते हैं, उसमें रिजल्ट्स वगैरह स्टडी करते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं, लॉसेस देखते हैं, इसमें बायो इकोनॉमिक्स आता है. बायो इकोनॉमिक्स से आपस में मिलते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, जितने भी हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो हम बाहर से ईट कर रहे हैं, जो हमें जो उससे ईट करने के बाद जो हमें लॉस हो रहा है, जो हमें नुकसान हो रहा है, जो हमें बेनिफिट्स हो रहा है, और उसके बारे में स्टडी करने का नाम जो होता है वो बायो इकोनॉमिक्स होता है. और इसके डायग्राम बनाने के बाद लास्ट पे आप ये ज़रूर मेंशन करें, उसकी कैप्शन ज़रूर दें कि कैप्शन किस चीज़ का है, हम क्यों बना रहे हैं. तो आपने लिखना है रिलेशनशिप ऑफ द बायोलॉजी टू अदर साइंसेस. ये जो है मेरा जो है 3rd लेक्चर है. स्टूडेंट्स, अगर आप